नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए हमें जीके के पेपर के लिए कैसे कौन सी किताबें पढ़नी है, उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है। उसके लिए जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आज बात कर लेते हैं कि सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो हमारा जुलाई में है। अभी उसके 6 महीने बचे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी किताबें पढ़ें फर्स्ट पेपर के लिए, ताकि हमारा 40% पूरा हो जाए, 40% पासिंग मार्क आ जाए। क्योंकि आरपीएससी इस बार सोच रखी है कि किसी भी बच्चों के 40% या 36% आने ही नहीं देने। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मूल किताबों को पढ़ सकते हैं। अब सब सोच रहे होंगे मूल किताबें क्या हैं, इतना ज़्यादा क्या कौन सी बला है मूल किताबें जो बार बार हर कोई ये कह रहा है मूल किताबों को पढ़िए। जब आरपीएससी के चेयरपर्सन साहब ने कह दिया कि मूल किताबों को पढ़िए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मूल किताबें क्या हैं। मूल किताबें वो किताबें हैं जो आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर लगी हैं या आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम फर्स्ट पेपर के लिए हमारी जो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है वो कहाँ से तैयार करेंगे। तो हमारे फर्स्ट पेपर के लिए हम राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को तैयार करने के लिए हम हमारे आरबीएससी बोर्ड के अंदर 9th-10th में 2 किताबें चलती हैं। उन किताबों की मदद से हम हमारा जितना भी पोर्शन है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का वो तैयार कर लेंगे और उससे आपके लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ ले तो बात अलग है, नहीं बाकी लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप ये 2 बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लाइन टू लाइन याद कर लेते हैं ना, तो आपके 80% क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से सही होंगे, 80 से 90%। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार ऐसे मत कीजिए कि एक बार पढ़ लिया, 2-4 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना बार पढ़ सकते उतने बार पढ़िए। पढ़ना का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को मनन भी कीजिए। वो चीज़ आपके माइंड में ऐसे हो जानी चाहिए कि सोते उठते कभी भी ऐसे कोई पूछ लेना कि भाई हाँ ये बताओ, तो उसका आंसर ऐसे झटाक देशी ना आना चाहिए। जब ऐसे चुटकियों में आंसर आएगा ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तब आप मान लेना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता और आपको खुद को पता हो जाएगा कि सिलेक्शन कब होगा। कोई दूसरे व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है, या कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं बताएगा कितने क्वेश्चन करके आओ, इतने पे शेप स्कोर होगा, इतने के ऊपर मेरिट जाएगी। कोई निर्धारित नहीं करता, आप खुद निर्धारित करेंगे आपका अपना सिलेक्शन। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बात करते हैं बेस्ट बुक पे। तो बेस्ट बुक के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको एक 9th की किताब है हमारे यहाँ, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और 1857 की क्रांति है, छावनियाँ वगैरह हैं, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान का एकीकरण भी इसके अंदर है। तो आप जो आपके सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगे हुए हैं उसको इस किताब से अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब सफिशिएंट है। आप इस किताब के अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, जितने भी इसमें फैक्ट है उसको निकाल लेंगे, अलग से नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए ये किताब बहुत बेनिफिशियरी रहेगी। आप इसे देखिए, इसको लेके आइए। अगर आपके पास नहीं है तो ले जरूर आइए। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पतली सी किताब है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती किताब है, इसलिए ज़रूर लेके आए और आपका जो राजस्थान का जो 1857 क्रांति वाला पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से कवर होगा। अब दूसरी किताब मैं बताती हूँ आपको कल्चर के लिए। ये इतिहास और कल्चर के लिए है राजस्थान के। तो राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, अगर पढ़ने बैठो तो कभी कवर नहीं होता वो, तो उसको बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देना है। उसमें से 2-4 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-4 भी नहीं आते, 2 ही क्वेश्चन आएंगे मुश्किलों से। वो 2 क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा माथाफोड़ी क्यों करनी है। इसके अंदर है आपके पास इतिहास, उसको पढ़िए आप। इसमें खूब राजाओं खूब वंशावली दे रखी है अलग अलग तरह की, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। संस्कृति से आजकल राजस्थान की संस्कृति से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन भी खूब अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं पहले के ज़माने की तरह ठीक है हल्के फुल्के पूछ लिए। अब आरपीएससी रहम नहीं करती, अब वो जोरदार क्वेश्चन पूछती है कि बच्चों को आए ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इस किताब को अच्छे से रट लेना है। आभूषण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है। खूब अच्छे से जितना याद हो सके ना उतना याद कीजिए कि वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, कौन से सुशीर में आते हैं, कौन से तत्व में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चित्रकला में जितने चित्रकार है रट गेरिए कि कौन सी शैली के कौन से चित्रकार है। विशेष तौर पर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस शैली के चित्रकार, नाम दे देंगे कौन सी शैली के बताओ, या कौन सा चित्र किस के शासन में बना था, किसके शासन में स्वर्णकाल रहा। आजकल लाइन देते हैं, 4-5 लाइनें दे दी, आप उसमें से करेक्ट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ABC सही है ABC गलत है, ऐसे। तो आप है ना इसको पढ़ेंगे ना और इससे नोट्स बनाएंगे। आपके अभी 6 महीने का टाइम है, नोट्स बनाइए, उससे क्या है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और अच्छे से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या है, हरिमोहन सक्सेना को पढ़ सकते हैं आप। ज्योग्राफी में इतने ही टॉपिक लगा रखे हैं और टॉपिक काफ़ी बेसिक से लगा रखे हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि भाई बहुत टफ टॉपिक लगाए हैं। जलवायु है, मिट्टी है और हमारे भौगोलिक प्रदेश वगैरह है उसके बारे में, तो पशुधन है, तो इन सब चीज़
चीज़ों को आप क्या करिए, आर्थिक समीक्षा से पढ़ सकते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से राजस्थान के टॉपिक कवर हो जाएंगे और भारत की आर्थिक समीक्षा से भारत के टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, भारत की भी आर्थिक समीक्षा ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें खरीद के आप क्या करोगे, 2-4 टॉपिक लगा रखे हैं, 2-4 टॉपिकों को आप ऐसे ही कवर कर ले। आप ऑनलाइन उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और फ़ोन में डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए कि भाई ये टॉपिक लगा रखे हैं, तो उसमें से नोट्स बना लीजिए कि ये मेरे काम की चीज़ है, ये उसको अलग रख लीजिए, बार बार उसी को रिवाइज कीजिए। ऐसे ही राजस्थान के लिए कीजिए। राजस्थान के लिए जो टॉपिक लगाए हुए हैं, लगभग टॉपिक आपकी आर्थिक समीक्षा में मिल जाएंगे। बाकी हरिमोहन सक्सेना आप खरीद सकते हैं। भौगोलिक प्रदेश के लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेगी वो बुक ज़्यादा, बाकी इतना ज़्यादा ठीक, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है कंटेंट अच्छा है। अगर किसी के पास मिल जाए, आपके दोस्त के पास मिल जाए, PDF मिल जाए कहीं से, तो वहाँ से देख लीजिए। खरीदने का आपकी इच्छा है, खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदना चाहे तो मत खरीदिए। इतनी मोटी किताब है, फिर वही ये पढ़ने की समस्या रहती है कि कितनी किताबें पढ़े, इतनी सारी किताबें पढ़ी नहीं जाती। तो उसके लिए आप यही करें कि या तो उसकी PDF मिल जाए ना, तो काम काम की चीज़ निकालो और बाकी फिर उसको आप डिलीट कर दो और उसको कहीं नोट डाउन कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो। अब रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो भाई देखिए, आपके नोट्स को आप कैसे जांचेंगे कि भाई हमारे नोट्स काम के है कि नहीं है। पिछले 1 साल के पेपर देखिए, जितने भी पेपर हुए हैं, RPSC ने जितने भी पेपर लिए 1 साल के, और जो टॉपिक आपके मान लीजिए कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है या आपके कोई भी ग्रेड से रिलेटेड है, सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 1 साल में आए हैं, वो आपको आपके नोट्स में या आपकी किताब जो पढ़ रहे हैं उसमें मिल रहे हैं, तब तो वो काम की है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो काम की नहीं है, उसको क्या करें, हटा दीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी किताबें या दूसरे नोट्स खरीदने पड़ेंगे या खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनका कुछ मतलब ही नहीं है, जिनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, फिर क्या करें। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को आप अभी से तैयार करने लग जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट में तैयार नहीं होते। क्योंकि अफेयर्स को पढ़ने के लिए ये है कि आजकल करंट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं RPSC कि वो चाहती है कि बेसिक से बेसिक जानकारी भी इनको हो, मतलब बिल्कुल बारीक जानकारियाँ भी हो। अब किसी ने मान लो भाला फेंका है, तो भाला भी कैसे फेंका है, कितने मीटर पे फेंका है, पॉइंटों में भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खेल से रिलेटेड क्वेश्चन तो इतने टफ पूछे जा रहे हैं कि आप अगर 2 महीने में कवर करना चाहोगे ना, तो नहीं होगा वो कवर। आपको क्या करना है, डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए और सूजस की E-बुलेटिन आती है उसको पढ़िए, उसमें जितने भी काम की चीज़ लगे उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब अपन क्या करते हैं कि ठीक है पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कहीं नोट डाउन नहीं करते या फिर कहीं उसको इकट्ठा जानकारी को नहीं करते, तो एक बार पढ़ा हुआ याद तो रहता नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको कि उसको लिख लीजिए, ताकि 2 या 3 बार तो कम से कम रिवाइज हो। 3 बार रिवाइज होगा तब जाके थोड़ा बहुत कहीं माइंड में ऐसे रहेगा कि हाँ कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। और रही बात अब हमारे इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के लिए क्या कीजिए कि इंडियन पॉलिटी में भी 1919 का एक्ट लगाया गया है और 1935 का एक्ट लगाया गया है। तो 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट ही पढ़ना है, उसमें अदर में मत फंसिए कि भाई आप और चीज़ों में फंस जा रहे हैं। ऐसे ही मूल अधिकार लगाए हैं तो मूल अधिकार पढ़िए, DPSP लगाया गया है तो वो पढ़िए। ऐसे ही जो टॉपिक लगा रखे हैं ना, उन्हीं को पढ़ना है। कि भाई राष्ट्रपति लगाया रखा है तो राष्ट्रपति को अच्छे से डीपली पढ़ना है। और रही बात फैक्चुअल की, तो फैक्चुअल से आप मत घबराइए। कभी कभी क्या होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा RPSC जैसे बहुत पूछ रही है, अतरंगी क्वेश्चन पूछ रही है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति से पूछ लिया, तो राष्ट्रपति की आप बेसिक जानकारी पढ़ लीजिए कि भाई ये राष्ट्रपति है, इस आर्टिकल में है, इसके कार्य ये है, इनकी शक्तियाँ ये हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है कि भाई फला राष्ट्रपति कब हुआ, फला राष्ट्रपति ने क्या किया, किसका अध्यक्ष रहा। तो ऐसे क्वेश्चन किसी से नहीं होते, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि बेसिक जानकारी, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको नहीं है, वो फिर आपको क्या है, हजारों बच्चों से नीचे कर देगा। तो इसलिए मूल चीज़ें पढ़िए, जो मूल कॉन्सेप्ट है वो पढ़िए और उसी के साथ पढ़ते रहिए। ऐसे अब मत डरिए कि हाई मूल किताबें हम बता दिया, हमारे पास तो किताबें ही नहीं है। हमारे पास जो है उसको तो पढ़े कम से कम, और वो पढ़ के ही हमारा कवर हो जाएगा, तो फिर क्या टेंशन है। और रही बात अब हमारे लास्ट में हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, मोटिवेशन वगैरह, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये बुक ठीक रहेगी। शिक्षा शास्त्र की मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के लिए ठीक है, ये अवनी पब्लिकेशन की है। और ये तो फिलहाल मेरे पास फर्स्ट ग्रेड के लिए है, बाकी आप सेकंड ग्रेड के लिए भी देख सकते हैं। अवनी पब्लिकेशन की ठीक ही बुक आती है। देखिए साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई पढ़ना है आपको और लैंग्वेज समझनी है। अब साइकोलॉजी की लैंग्वेज कहाँ से समझे, सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी EMRS के पेपर होते हैं, DSSB के पेपर होते हैं, तो उन पेपरों को क्या कीजिए, हल कीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे KVS का हो गया, नवोदय का हो गया, इन पेपरों के अंदर सबसे ज़्यादा एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड या शिक्षण विधियों से रिलेटेड। तो जिनको भी ये दिक्कत है कि शिक्षण विधिया और साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमसे नहीं होते, हमने खूब पढ़ लिया है, तो उसके लिए
लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, PYQ की करनी है, और उसी के तहत आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे सोल्व, आप कर पाओगे आराम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।